और वो प्रयास भी करता है कि कोशिश करता है वो सारी। वो रियल केस में कभी नींद आई या नहीं आई वो एक अलग मैटर होता है, लेकिन उसका प्रयास होता है कि ज्यादा से ज्यादा 12 बजे तक। और उठने का समय उसका क्या होता है? 5 बजे या 6 बजे मान के चलिए, या 4 बजे, है ना। बहुत से लोगों के बारे में हमने पढ़ा है वो 4 बजे और 3 बजे उठ जाते हैं, जैसे अक्षय कुमार अपने हैं, है ना। और भी तमाम ऐसे हैं कि वो एकदम उनका ये मानना होता है, वो कैलकुलेट करते हैं अपनी एज को कि अगर मैं सुबह के इतने घंटे सोने में व्यतीत करता हूं तो मेरी 1 साल बाद कितने घंटे हो जाएंगे, और उसके बाद 20 साल बाद मेरे कितने घंटे, यानी ओवरऑल मैं पता चला कि जो हमारी एक्चुअल लाइफ है, ऐसे मान के चलिए कि औसतन 60-70 साल मान के चलिए, उसमें अगर आपने जो है 24 आवर्स में 12 आवर्स आप अगर सोते रहे तो उसमें मान के चलिए कि अगर 60 है तो 30 तो सोने में चला गया, बचा आपके पास 30। अब 30 में कुछ लोग दिन को भी सो लेते हैं, कुछ लेट सोते रहते हैं, तो 2-4 साल इधर भी निकाल दीजिए, कुछ बाल्य अवस्था में, तो ओवरऑल जो एज होती है वो उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा किस में बीत जाता है? सोने में। और उसके बाद जब सोते रहोगे तो आधा हिस्सा बीत जाएगा रोने में कि हाय तू क्यों सोता बावरे, लाही डांग पसार और चोरन ने तह लूट लिया कछु ना आया हाथ, है ना। तो क्या हुआ? समझ रहे ना। तो वो अपनी हर एक चीज को, कामयाब जो इंसान होता है वो अपनी बॉडी की बहुत, कभी भी देखा होगा वो जो बड़े लोग होते हैं उस टाइप के लोग होते हैं, वो कितनी भी लग्जरी लाइफ बिता रहे हो लेकिन वो जिम में पसीना बहाते हैं, वो मॉर्निंग वॉक करते हैं या इवनिंग वॉक करते हैं या कुछ ना कुछ करते हैं, मेडिटेशन, योगा, कुछ भी, पीटी, कुछ ना कुछ करते हैं, क्योंकि ये जो कर रहे होते हैं उससे जो है मेहनत कर रहे होते हैं उसमें फिटनेस की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है कि नहीं? अब कहे तो यार अक्षय कुमार के पास तो बहुत धन दौलत है, उसको तो दिन भर सोना ही चाहिए, तो ये सोते रहेगा तो जो है उसके पास उसको मेंटेन कर पाएगा, उसका आनंद ले पाएगा क्या? नहीं सर। तो फिटनेस मेंटेन करते हैं। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? दूसरी चीज, जो कामयाब इंसान होते हैं वो पैसे की वैल्यू समझते हैं। अगर उनके पास 100 ये मान के चलिए अगर 1 रुपए अगर वो कमा रहे हैं तो 1 रुपए में वो क्या करते हैं कि मान के चलिए 50 पैसे, एक आइडिया बता रहे हैं कि 50 पैसे वो क्या होता है अपने घर के खर्चे के लिए, इधर उधर के लिए चलाते हैं, और ये मान के चलिए कि 25 पैसे जो और उसमें हुए उसको ये मान के चलिए कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई या कुछ ऐसे चीजों में, या कुछ ऐसी चीजें ज्वेलरी वगैरह या कुछ ऐसी चीजें बनाते हैं, और अपनी कमाई का 25% वो सेविंग में डालते हैं। पैसा कमाना इस बात पे डिपेंड करता है कि क्या बनाया और क्या बचाया। जब आपके पास चीजें बन नहीं रही हैं, तो आप इमरजेंसी में कैसे सरवाइव करेंगे? एक बहुत बड़ी कंपनी है, मतलब पूरे वर्ल्ड की मैं बात बता रहा हूं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उसमें जब इंटरव्यू होता है, आप इसको पढ़िएगा, थोड़ा सा समझिएगा, जब उसमें इंटरव्यू लिया जाता है तो उसमें क्या होता है, जिनकी अरबों मतलब करोड़ों की उनकी सैलरी है, इस टाइप के लोग भी हैं दुनिया में पड़े हुए हैं, गूगल वगैरह को जो है, या और ऐसी बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो अपने एम्प्लॉय की ऐसी सैलरी देते हैं। तो उसमें यह हुआ कि एक व्यक्ति के अंदर ये जिज्ञासा हुई कि भाई इंटरव्यू में और लोगों से तो बहुत सारी पूछी जाती है, लेकिन जो मेन पद पे होते हैं, सीईओ जो मेन पद पे उसके होते हैं, उस कंपनी के मालिक होते हैं, उनसे इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, उनसे कौन सा क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, उनसे कौन सी ऐसी चीजें, भाई उनका इंटरव्यू कैसा होता होगा। एक के अंदर ये जिज्ञासा हुई कि आखिर उनका इंटरव्यू क्या होता होगा। तो ये सोच लेकर उसने जो है एक बहुत बड़े कंपनी के मालिक थे उनसे बात करी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो बैठे रहते हैं उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि हम ऐसे व्यक्तियों को जिनकी इतनी बड़ी सैलरी होती, पूरी कंपनी जिनके हैंडओवर होती है, उनके जो क्वेश्चन करते हैं, बोलिए कि आप क्या करते हैं, आप हमें बताइए, भाई मैं समझना चाहता हूं, मैं ही नहीं बहुत लोग समझना चाहते हैं। तो बोले कि मैं उनकी कामयाबी, उनकी सफलता, या और कंपनी में क्या किया, कितना टर्नओवर हो गया, कितना कमवा दिया, इसके विषय में नहीं पूछता हूं, इसके विषय में मैं पूछता ही नहीं हूं। बोले अच्छा, आप किस चीज के विषय में पूछते हैं?
बोलते हैं कि इसके विषय में पूछने की जरूरत ही क्या है यार, ये सब किया है तभी तो ये पोजीशन पे आया है। तो बोले इसका मतलब आप कुछ नहीं पूछते? नहीं, पूछते हैं और 15 से 20 मिनट समय दिया जाता है उसको वो क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होने में। मुझे पूछते क्या है? तो उन्होंने कहा कि इनसे मैं ये पूछता हूं, जो इतनी बड़ी कंपनी चल रही है, अगर किसी विपत्ति के समय पे अगर ये इस कंपनी में, जैसे लॉकडाउन का पीरियड आपने चला, या अगर इस कंपनी में कोई क्राइसिस, कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उस कंडीशन को तुम कैसे हैंडल करोगे, ये बताओ भाई। एक सफल कंपनी चल रही है, आपने ज्वाइन किया, और जब सफल है तो जाहिर सी बात है कि वो चलती रहेगी, या तुम मेहनत करते रहोगे, डेवलपमेंट करोगे। लेकिन इन केस अगर उस कंपनी में कोई बहुत बड़ा दिवालिया होने की कगार हो गई, या बहुत बड़ा कोई नुकसान हुआ, या पता चला बहुत बड़ी हड़ताल हुई, या कोई ऐसी सिचुएशन आई, या गवर्नमेंट की पॉलिसी बदली, तो उस कंडीशन को कैसे हैंडल करोगे? तो जब वो बंदा बताता है तो क्या बता रहा उस पर भी गौर नहीं करते हैं। क्या बता रहा तरीका, उस पर भी ज्यादा गौर नहीं करते। गौर तो करते लेकिन ज्यादा गौर नहीं करते। हम इस चीज पे गौर करते हैं कि उसके बताने का एटीट्यूड क्या है, उसके बताने का उसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। और अगर वो पसंद आ जाती है, उस कंडीशन में वो धैर्य से उस चीज को जो है एक्सप्लेन कर रहा होता है, तो वो उस बंदे को हम अपने यहां सेलेक्ट कर लेते हैं। आ रही मेरी बात समझ में? जी सर। भाई कामयाबी की ये सब बातें करना, ये सब वो सब तो करके आए ही है यार। इसी तरीके से परिवार आप चला रहे हो एक अलग बात है, लेकिन अगर एक्सीडेंटल केस किसी का हो गया और आपके पास पैसे जुड़े नहीं रखे हुए हैं, तो कहीं कोई प्रॉब्लम, आदमी की कमर इमरजेंसी खर्चे तोड़ते हैं। कहीं किसी की शादी विवाह हो गई, या किसी का बीमारी हो गई, या किसी का कहीं कोई ऐसी इमरजेंसी व्यवस्था हो गई परिवार में, जिसकी वजह से जो है आप रोटेट तो कर रहे होते, उसको अगर आप मेंटेन, उस विषय में अगर आप नहीं फोकस करके चल रहे होते, तो एक अच्छे गार्जियन आप नहीं होते हैं। और बहुत से लोगों को देखा होगा कि अगर कोई, भगवान न करे, उनके कोई समस्या होती है, तो उनको ये सोचना होता है इसका हम बेहतर ट्रीटमेंट क्या करेंगे, इस समस्या का हल क्या होगा, क्योंकि पैसे की व्यवस्थाएं उन्होंने कर रखी होती है। लेकिन अगर कायदे से नहीं चल रहा होता है, तो पता चला बीमार घर में पड़ा है, मोहल्ले के चक्कर लगा रहे, भैया कुछ पैसे दे दो, कुछ यार कर दो, क्यों, डॉक्टर को दिखाना है। यानी जहां पर उस पेशेंट को जल्द से जल्द मेडिकल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए था, वहां पर वो क्या कर रहे हैं, पैसे का अरेंजमेंट कर रहे हैं, व्यवस्थाओं का अरेंजमेंट कर रहे हैं। समझ में आ रही नहीं आ रही मेरी बात? तो इसलिए इन सारी बारीकियों को समझने की आवश्यकता है। और अगर ये आदतें हैं जो कामयाब इंसान हो रहे हैं, दूसरी उनके अंदर कमिटमेंट होता है। अगर उन्होंने किसी चीज को वादा किया, तो अगर वो वादा किया है तो उस पर वो कमिटमेंट जो किया है उसको फिलअप करेंगे, या उस अनुसार बताएंगे। पूरी तरीके से ये नहीं कह देंगे कि हाँ हो जाएगा। और सबसे बड़ी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होती है, वो होती है ईमानदारी। एक चीज हमेशा याद रखिए, किसी को अगर आप बेवकूफ बना रहे हैं, तो उसकी भी एक टाइमिंग होती है, एक लिमिट होती है। एक समय पे वो जो आप जिसको भी बेवकूफ बना रहे होंगे, वो आपकी पोल खुलनी है, तय मान के चलिए। यस या नो? यस। खुलनी तय है, ये मान लीजिए। और जब आपने बोल दिया कि मेरे गांव में ये है, मेरे इतने इनकम हो रही है, मेरे यहाँ की ये व्यवस्थाएं हैं, अब साल 2 साल बाद कोई शादी पड़ी, यार चलना है, अब वही सारे दोस्त चल रहे हैं। अब क्या है, एक जरा सा अपने आप को जो है वो कहलाने के चक्कर में कि बहुत रईस है, उस चक्कर में वहां की पोजीशन में वो उसको मेंटेन करते हैं। तो ऐसे ही लोगों, पड़ोसी के यहाँ से सोफा मांग लाओ, उनके यहाँ से गाड़ी खड़ी कर दो, इनके यहाँ चद्दर मांग लाओ। ऐसे होता है कि नहीं? करते कि नहीं करते? लेकिन जो व्यक्ति जैसा होता, भैया मैं ऐसा ही हूं, तो वो कोई ऐसी शब्दबाग नहीं दिखाते, कोई ऐसी बातें नहीं करते कि जिसकी वजह से आप जो है दूसरों को गुमराह करो। प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता होती है क्या? जी नहीं होती है यार। और यही सादगी, यही बात लोगों को भा जाती है। और जब आपकी पोल खुलती है, आजकल आदमी बहुत समझदार, इधर उधर थोड़ा गाँव में घूमा और आपकी पोजीशन समझ में आ गई।
जैसे गाँव में कोई लड़की का बाप शादी के लिए जाता है तो आस पास के इधर उधर से लड़का कैसा है, क्या करता है, परिवार कैसा है, यानी वो पूरी तरीके से वो समझता है कि नहीं समझता है, समझ लेता है। तो मेरी बात समझ में आई? तो आकर बताइए, जब ये सोच क्या है आदमी को क्या कहां ले जा रही है, ऊपर ले जा रही है। अब यहीं पर आप एक चीज और मान लीजिए, ये तो कामयाब लोगों की अभी हम गिनाते रहेंगे तो बहुत सारी है, लेकिन इतने से काम चला लीजिए। अब जो नाकामयाब इंसान है उसका समझने की कोशिश करिए, ठीक है। वो फालतू की बातों में हर जगह जो है टांग अड़ाते रहेंगे, वो सबकी बुराई करते रहेंगे, वो सबको कोसते रहेंगे, वो अपनी समस्याओं से दुखी नहीं दूसरों की प्रोग्रेस से परेशान रहेंगे। वो 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा चबूतरे पे आप किसी की चर्चा चलवा लीजिए, ऐसा लगता है मेन गणितज्ञ मेन जो है प्लानर पार्टी बेसिस सारा सब इन्हीं से सलाह लेके जाते हैं, तब आगे पार्टी में क्या होना है वो सब करते हैं। और उसके बाद रात भर जो है वो जगते रहेंगे, ठीक है। रात भर जो जगते रहेंगे वो भी गरियाते ही रहेंगे, लेटे अपने बच्चों के साथ, बीवी के साथ, परिवार के साथ वो बातें कर रहे हैं। 400-500 किलोमीटर दूर कोई भाई रह रहा उसके विषय में बातें कर रहे हैं। तुमने अब की ऐसा नहीं किया, आए थे तो ऐसा कर दिया, वो नहीं ऐसा हो गया। हमें जो तुम्हारा समय था तुमने किसकी परिचर्चा में निकाल दिया, उनकी। चाहते तो कुछ और कर सकते थे, है ना। अब ये हो गया। दूसरी चीज, जब निगेटिव बातें सब दिमाग में चल रही है, तो जब सवेरा होगा उठेंगे तो बिल्कुल मूड खराब। अब उस पर्सनालिटी को देखा, उसने अच्छा इसने ऐसा किया था, उसने वैसा किया था। और कोई भी सामान घर में खरीदेंगे तो उनका फोकस उसका आनंद लेना नहीं होगा, उसको दिखाना होगा। बेटा देख लो लेके आए हैं, तुम बहुत कहते थे नहीं ला पाएंगे। यानी उनका अपना मजे की बात छोड़ो, उनको इस बात की उसकी उनका सीना इस बात पे बोरा कि देखो हम ले आए, चाहे कर्जे कार के चाहे EMI पे ले आए, 0% ब्याजे पे ले आए, कार्ड बनवाया था उससे ले आए, किस्त भरते रहेंगे। लेकिन वहां क्या होगा कि मेरे बच्चे आनंद ले, मैं आनंद लूं, वो नहीं। उसको जो है हुआ कि नहीं, फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा हुआ, उसकी जली भुनी कि नहीं भुनी। तो ये होता है। दूसरी चीज, सो रहे दिन भर कोई मतलब नहीं, 10 बज गए 11-12 बज गया कोई मतलब नहीं। उठे वहां से पान की दुकान, चाय की दुकान, इधर उधर बैठ गए, कोई पूछा क्या हो रहा, भाई समय काट रहे हैं।